हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे इस चैनल में। उर्दू पेडागोजी को कंटिन्यू रखने के लिए आज मैं फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगी और उर्दू पेडागोजी को समझने के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल इंडिया 92 उर्दू के साथ जुड़े रहें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और इसको शेयर कर दें। तो चलिए बिना किसी ताख़ीर के शुरू करते हैं आज का सबक, आज के सवालात। तो दोस्तों, आज का पहला सवाल है, किसी ज़बान को बेहतर तौर पर सीखा जा सकता है अगर जो कुछ सीखा जा रहा है वो एक क्लासरूम के सख्त माहौल का पाबंद हो, दो सूरत और आवाज़ के लिहाज से मादरी ज़बान से करीब तर हो, तीन कॉलेज में दाखिला पाने के इम्कानात में बेहतरी ला सके और चार तलबा की ज़िंदगी के उसूलों और मकासद के लिहाज से कारगर हो। तो दोस्तों, सवाल का मतलब है किसी ज़बान को बेहतर तौर पर सीखा जा सकता है, मतलब जो हम कोई भी ज़बान सीखते हैं उस ज़बान को बेहतर और अच्छा और इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है। कब? एक क्लासरूम के सख्त माहौल का पाबंद हो। क्या हम किसी ज़बान को बेहतर तौर पर किसी सख्ती के माहौल में सीख सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं? नहीं बना सकते। ऑप्शन एक इसका सही जवाब नहीं होगा। दूसरा है सूरत और आवाज़ के लिहाज से मादरी ज़बान से करीब तर हो। ये ऑप्शन भी इसका ठीक नहीं है, क्योंकि सूरत और आवाज़ की बुनियाद पर किसी भी ज़बान को बेहतर तौर पर नहीं सीखा जा सकता। तीसरा ऑप्शन है कॉलेज में दाखिला पाने के इम्कानात में बेहतरी ला सके। तो पढ़ाई का या ज़बान सीखने का उद्देश्य ये नहीं होता है, इसलिए तीसरा ऑप्शन भी इसका ठीक नहीं होगा। चौथा ऑप्शन है तलबा की ज़िंदगी के उसूलों और मकासद के लिहाज से कारगर हो। तो ये ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। किसी भी ज़बान को हम बेहतर तौर पर सीख सकते हैं, बेहतर बनाने के लिए, उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम उसमें तलबा के ज़िंदगी के उसूलों और मकासदों को शामिल करते हुए ही जब सीखेंगे तो उसको बेहतर बनाया जा सकता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला सवाल है, जब हम किसी ज़बान को फितरी तौर पर सीखते हैं तो ये अमल कैसे वाक़ई होता है? ऑप्शन एक मुअस्सर तरसील पर तवज्जो देकर, दो कैसे कहा जा रहा है, मतलब हैयत के बजाय क्या कहा जा रहा है, माना पर तवज्जो मरकूज़ करके, तीसरा ऑप्शन है वालिदैन की बातें सुनकर और चौथा ऑप्शन है अपने तौर पर पढ़कर और सीखे गए लफ्ज़ों का इस्तेमाल करके। तो दोस्तों, सवाल का मतलब है जब हम किसी ज़बान को फितरी तौर पर सीखते हैं, मतलब फितरी तौर पर सीखने का है कुदरती तौर पर, नेचुरली, गैर इरादतन जब हम किसी ज़बान को सीखते हैं तो ये अमल कैसे वाक़ई होता है? ऑप्शन एक है मुअस्सर तरसील पर तवज्जो देकर। मुअस्सर तरसील, तरसील का मतलब होता है पहुँचाना और ये होता है लिखने और बोलने के ज़रिए। ठीक है, सवाल में कह रहा है फितरी तौर पर, जब हम तरसील कर रहे हैं, मुअस्सर तरसील पर तवज्जो देंगे तो फिर ये फितरी तौर पर नहीं होगा। इस वजह से ऑप्शन एक इसका सही जवाब नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है कैसे कहा जा रहा है, मतलब कैसे कहा जा रहा है, हैयत, कैफियत के बजाय क्या कहा जा रहा है, माना पर तवज्जो देकर, माना पर तवज्जो मरकूज़ करके हम किसी ज़बान को फितरी तौर पर सीख सकते हैं। ऑप्शन दो इसका सही जवाब हो जाएगा। ज़बान को फितरी तौर पर सीखने का एक अमल होता है कि हम किसी भी बात को कैसे कहा जा रहा है ये छोड़कर इस बात पर ध्यान दें कि क्या कहा जा रहा है। तीसरा ऑप्शन है वालिदैन की बातें सुनकर। तो वालिदैन की बातें सुनकर भी ये ऑप्शन इतना बेस्ट नहीं है। चौथा ऑप्शन है अपने तौर पर पढ़कर और सीखे गए लफ्ज़ों का इस्तेमाल करके। अपने तौर पर अगर कोई पढ़ेगा तो ये एक औपचारिक शिक्षा हो जाएगी, एक रस्मी शिक्षा हो जाएगी, और सवाल में पूछ रहा है फितरी तौर पर गैर इरादतन, तो ये भी इसका जवाब सही नहीं होगा। सही जवाब होगा ऑप्शन दो, कैसे कहा जा रहा है, हालत, कैफियत के बजाय क्या कहा जा रहा है, माना पर तवज्जो। अगला सवाल है, दर्जे में मुअल्लिम की आवाज़ होनी चाहिए एक इंतहाई बुलंद, बी इंतहाई पस्त, सी करख्त और डी औसत दर्जे की। दर्जे में मुअल्लिम की आवाज़ होनी चाहिए। मुअल्लिम उस्ताद को कहते हैं। जब उस्ताद तदरीस करेगा तो तदरीस के वक्त उसकी आवाज़ का मेयार क्या होना चाहिए? क्या इंतहाई बुलंद होना चाहिए? नहीं, ज़्यादा बुलंद होगा तो बच्चे डर जाएंगे। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसका ठीक नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है इंतहाई पस्त।
इंतहाई पस्त भी नहीं होगी कि जिससे सही से बच्चे सुन ना पाएँ। करख्त कहते हैं बहुत कड़ा, सख्त मिजाज, सख्त लहजा, ये भी नहीं होना चाहिए। डी है औसत दर्जे की, दरमियानी होनी चाहिए, औसत दर्जे की होनी चाहिए, न ज़्यादा बुलंद होनी चाहिए न ज़्यादा पस्त होनी चाहिए, बल्कि औसत दर्जे की होनी चाहिए। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। दर्जे में मुअल्लिम की आवाज़ औसत दर्जे की होनी चाहिए। अगला सवाल है, आमोज़गारों को अपने इल्म को ख़ुद तश्कील देने वाला समझा जाता है। ज़बान की क्लास में इस अमल को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है? एक, उस्ताद इनफरादी प्रोजेक्ट के काम की निगरानी करे और इस्लाह के लिए वक्फ़े से अपने जवाबी तअस्सुरात से आगाह करे। 2, तलबा को सिखाई जाने वाली ज़बान की तहरीरों का ज़्यादा से ज़्यादा मुताला करने पर आमादा करके। 3, तलबा की सीखने की सलाहियत के मुताबिक आमोज़शी मवाद फ़राहम करके। और 4, इनफरादी और इज्तिमाई सरगर्मियों को तक़वियत पहुँचाकर ताकि तलबा को सीखने के अमल में बाहमी ताउन और शिरकत का मौका मिले। तो दोस्तों, सवाल का मतलब है आमोज़गारों को अपने इल्म को ख़ुद तश्कील देने वाला समझा जाता है। मतलब आमोज़गार कहते हैं उस्तादों को, ठीक है। और तश्कील देने वाला, तश्कील कहते हैं क्रिएट करना, बनाना, तख्लीक करना, ठीक है। तो अब सवाल को समझिए, आमोज़गारों को अपने इल्म को ख़ुद तश्कील देने वाला समझा जाता है। ज़बान की क्लास में इस अमल को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है? पहले ऑप्शन की माने तो इनफरादी प्रोजेक्ट के काम की निगरानी करे, मतलब इनफरादी अलग अलग हर बच्चे का अलग अलग प्रोजेक्ट के काम की निगरानी करे और इस्लाह के लिए वक्फ़े से अपने जवाबी तअस्सुरात से आगाह करे। अगर ये काम सब करेगा, अलग अलग करेगा, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। हो सकता है सब बच्चों को इस तरीक़े से क्लास का इस्तिफ़ादा हासिल ना हो सके, इस वजह से ये ऑप्शन इसका ठीक नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है, तलबा को सिखाई जाने वाली ज़बान की तहरीरों का ज़्यादा से ज़्यादा मुताला करने पर आमादा करे। जो ज़बान सिखाई जा रही है उसकी तहरीरों का ज़्यादा से ज़्यादा मुताला करने पर आमादा करे। इससे भी एक बेहतर तश्कील नहीं हो सकती। तीसरा ऑप्शन है, तलबा के सीखने की सलाहियत के मुताबिक आमोज़शी मवाद फ़राहम करे। तीसरे ऑप्शन के मुताबिक बच्चों के सीखने की जो क्षमता है, जो सलाहियत है, उसी के मुताबिक सीखने की जो सामग्री है वो फ़राहम करे। ये ऑप्शन भी इसका इतना अच्छा नहीं है। चौथा ऑप्शन है, इनफरादी और इज्तिमाई सरगर्मियों को तक़वियत पहुँचाकर ताकि तलबा को सीखने के अमल में बाहमी ताउन और शिरकत का मौका मिले। ये जवाब इसका ठीक होगा, क्योंकि एक उस्ताद इल्म की बेहतर तश्कील, बेहतर तख्लीक तभी कर सकता है जब इनफरादी और इज्तिमाई दोनों तरीके से दोनों सरगर्मियों को तक़वियत पहुँचाए, ठीक है, जिससे तलबा को सीखने के अमल में एक दूसरे का ताउन और मदद हासिल हो सकेगी। तो ऑप्शन 4 इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, इनमें से कौन इशारों की ज़बान नहीं है? इनमें से कौन इशारों की ज़बान नहीं है? इशारा सांकेतिक भाषा नहीं है, ठीक है। पहला ऑप्शन है सर की जुम्बिश, दूसरा चुटकी बजाना, तीसरा हाथ दबाना और चौथा डांटना। तो दोस्तों, ये 4 ऑप्शन हैं। इनमें से हमें पहचानना है कि इन 4 ऑप्शन में कौन सांकेतिक भाषा है और कौन वो भाषा है जो हम मौखिक रूप से बोलते हैं। तो पहला ऑप्शन है इसमें सर की जुम्बिश। सर की जुम्बिश एक सांकेतिक भाषा है, बिना ज़बान के बोली जाती है, बिना ज़बान के हम बात करते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन इसका ठीक नहीं होगा। चुटकी बजाना भी एक सांकेतिक भाषा है, इशारों की ज़बान है, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी इसका ठीक नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन है हाथ दबाना। हाथ दबाना भी एक सांकेतिक भाषा है जो बिना ज़बान के बोली जाती है, ठीक है। डांटना हम अपनी ज़बान से, अपने मुंह से बोलते हैं, मौखिक रूप से किसी को डांटते हैं, तो ये इशारों की ज़बान नहीं है। तो इसका ये जवाब ठीक हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। इशारों की ज़बान यानी सांकेतिक भाषा डांटना नहीं है। अगला सवाल है, तलबा जब माना पर अबूर हासिल करने के ज़रिए इजहार ख़याल की महारत हासिल कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि वो एक निसाब से मुताल्लिक़ मुश्किलों को हल करने के लिए उस्ताद से बातचीत करते हैं,
2. लफ्ज़ों के दुरुस्त माना मालूम करने और उनका इस्तेमाल करने के लिए लुग़त देखते हैं। 3. अपने इल्म में इजाफ़ा करने के लिए दूसरों से बातचीत करते हैं, मज़ीद वज़ाहतें हासिल करते हैं और अपनी मालूमात की तरतीब नौ करते हैं। 4. नहवी साख्तों का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, सवाल का मतलब है, जब तलबा माना पर अबूर हासिल करने के ज़रिए, मतलब जब तलबा खूब अल्फाज माने याद कर लेते हैं, अल्फाज माने याद करने के नतीजे में जब अपने इजहार ख़याल यानी बातचीत को, अपनी बात को वो अच्छे से रख लेते हैं, तो इसका मतलब है कि वो एक निसाब से मुताल्लिक़ मुश्किलों को हल करने के लिए उस्ताद से बातचीत करते हैं। क्या ये ऑप्शन इसका ठीक होगा? देखते हैं। पहले दूसरा ऑप्शन देखते हैं। दूसरे में कह रहा है लफ्ज़ों के दुरुस्त माना मालूम करने और उनके इस्तेमाल करने के लिए लुग़त देखते हैं। ये ऑप्शन भी इसका ठीक नहीं होगा, क्योंकि सवाल में किसी माना के ना समझने पर बात नहीं की है, बल्कि ये कहा है कि इजहार ख़याल की महारत हासिल कर लेते हैं। ठीक है, इस वजह से ये भी इसका आंसर इतना सही नहीं है। तीसरा ऑप्शन है अपने इल्म में इजाफ़ा करने के लिए दूसरों से बातचीत करते हैं, ठीक है, मज़ीद वज़ाहतें हासिल करते हैं और अपनी मालूमात की तरतीब नौ करते हैं। ये ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। जब उन्होंने इजहार ख़याल में महारत हासिल कर ली, तो उस इजहार ख़याल के ज़रिए, उस बातचीत के ज़रिए वो अपने इल्म में इजाफ़ा करने के लिए दूसरों से बातचीत करते हैं, दूसरों से वार्तालाप करते हैं, गुफ्तगू करते हैं और मज़ीद वज़ाहतें हासिल करते हैं और अपनी मालूमात की तरतीब नौ यानी नई तरतीब करते हैं। तो ये ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3। तो दोस्तों, अगला सवाल है, बच्चे की शख्सियत की तामीर के लिए उनकी तदरीस किस ज़बान में होनी चाहिए? ए. मादरी ज़बान में, बी. बैनुल अक़वामी ज़बान में, सी. सरकारी ज़बान में और डी. सक़ाफ़ती ज़बान में। तो दोस्तों, सवाल का मतलब है कि बच्चे की शख्सियत की तामीर यानी बच्चे के व्यक्तित्व का जो विकास होता है, उसके लिए जो तदरीस की जानी चाहिए, जो शिक्षण कार्य किया जाना चाहिए, वो किस ज़बान में होना चाहिए? ए. मादरी ज़बान में। क्या ये ऑप्शन ठीक है? बच्चे के व्यक्तित्व का विकास मादरी ज़बान में होना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल सही। ये जवाब इसका ठीक हो जाएगा, मादरी ज़बान में। बैनुल अक़वामी ज़बान होती है, इंटरनेशनल लैंग्वेज। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसका ठीक नहीं होगा। सरकारी ज़बान भी इसका ठीक नहीं होगा और सक़ाफ़ती ज़बान भी इसका ठीक नहीं होगा। सक़ाफ़त कहते हैं संस्कृति को। तो ऑप्शन डी भी इसका ठीक नहीं होगा। सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, मादरी ज़बान में बच्चे की शख्सियत की तामीर के लिए तदरीस होनी चाहिए। दोस्तों, अगला सवाल है, सोचने के अमल और मुअस्सर इंसानी तरसील यानी लिखना बोलना के दरमियान सरगर्म या बुनियादी ताल्लुक़ मबनी होता है? 1. तलफ़्फ़ुज़ लहजे पर, 2. लफ्ज़ों की पहचान और जुमले साजी पर, 3. बाज़ आवाज़ों पर ज़ोर देने पर, 4. नहवी साख्तों पर। तो दोस्तों, सवाल का मतलब है कि सोचने के अमल और मुअस्सर इंसानी तरसील, सवाल में सिर्फ इतना पूछा है कि सोचने का जो अमल होता है, जो आदमी सोचता है, इंसान की सोच, और दूसरी तरफ उसको लिखना या बोलना, इन दोनों में आपसी क्या ताल्लुक़ होता है, इन दोनों का ताल्लुक़ किस बुनियाद पर होता है। बस सवाल में इतना सा पूछा है। आपको कंफ्यूज करने के लिए सवाल में और मुश्किल अल्फाज ऐड कर दिए। तो पहला ऑप्शन है तलफ़्फ़ुज़ लहजे पर, यह ऑप्शन इसका ठीक नहीं होगा। ऑप्शन 2 है लफ्ज़ों की पहचान और जुमले साजी पर, यह ऑप्शन भी इसका ठीक नहीं है। तीसरा ऑप्शन है बाज़ आवाज़ों पर ज़ोर देने पर, यह ऑप्शन भी इसका ठीक नहीं है। चौथा ऑप्शन है नहवी साख्तों पर, सोचने और तरसील के दरमियान जो आपसी बुनियादी ताल्लुक़ होता है वो नहवी साख्तों की बुनियाद पर होता है, नहवी तरकीबों की बुनियाद पर होता है। ये सोच समझकर कि जुमला इस्मिया है, जुमला फ़ेलिया है, ये सोचने और लिखने और बोलने के दरमियान जो ताल्लुक़ होता है वो नहवी साख्तों पर होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन 4 होगा। अगला सवाल है, इब्तिदाई दर्जात में तदरीस के वक्त जवाब हासिल करने के लिए क्या करना चाहिए? ए.
सोचने के लिए मौका दिया जाना चाहिए, बी हिम्मत अफजाई की जानी चाहिए, सी जल्दबाजी करनी चाहिए और डी नर्म और हमदर्दाना लहजा इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, इब्तिदाई दर्जात में यानी प्राइमरी क्लासेस में तदरीस के वक्त, शिक्षण कार्य करते वक्त जवाब हासिल करने के लिए क्या करना चाहिए, एक उस्ताद को कैसा रवैया इख्तियार करना चाहिए। ए सोचने के लिए मौका दिया जाना चाहिए। क्या ये ऑप्शन ठीक होगा? ये ऑप्शन भी ठीक हो सकता है, लेकिन हमें देखना है कि इससे बेहतर भी कोई और हो सकता है या नहीं। ठीक है। दूसरा ऑप्शन है हिम्मत अफजाई की जानी चाहिए, तो हिम्मत अफजाई भी की जानी चाहिए, यह ऑप्शन भी इसका ठीक लग रहा है। तीसरा ऑप्शन है जल्दबाजी करनी चाहिए, ये ऑप्शन इसका ठीक नहीं होगा, इसको हटा दीजिए। और चौथा ऑप्शन है नर्म और हमदर्दाना लहजा इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम ए, बी और डी का कंपैरिजन करें तो सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट ऑप्शन है नर्म और हमदर्दाना लहजा इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अगर उस्ताद नर्म और हमदर्दाना लहजा इस्तेमाल करेगा तो उसी के अंदर सोचने के लिए मौका भी मिल जाएगा बच्चों को, और हिम्मत अफजाई, हौसला अफजाई भी उसी के अंदर मिल जाएगी। एक नर्म और हमदर्दाना रवैये के अंदर ही ये दोनों चीज़ें ऑटोमेटिकली मिल जाएंगी। तो इसका सबसे बेहतर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सही जवाब भी ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल है, ज़बान सीखने के दौरान खाली स्थान, तदरीस, आज़ादाना मुताले के मौक़े, बड़ी मिक़दार में हवाला जाती मवाद की फ़राहमी और सरगर्मियों के ज़रिए कारकर्दगी के बारे में दूसरों की फ़ौरी राय मालूम करने में मददगार होती है। ऑप्शन एक फ़ासिलाती, दो तयशुदा मंसूबे के मुताबिक, तीन कंप्यूटर की इमदाद पर मबनी और चार बराह रास्त। तो दोस्तों, ये सवाल है, सवाल एक पूरा पैराग्राफ है, इसमें एक खाली जगह है। खाली जगह में आपको इन चार ऑप्शन में सही विकल्प का चयन करके उसमें रखना है। ठीक है। ज़बान सीखने के दौरान पहला रखते हैं फ़ासिलाती, फ़ासिलाती तदरीस। फ़ासिलाती तदरीस बोलते हैं दूरस्थ शिक्षा को। ठीक है। तो अब पढ़िए, ज़बान सीखने के दौरान दूरस्थ शिक्षा यानी फ़ासिलाती तदरीस, आज़ादाना मुताले के मौक़े, बड़ी मिक़दार में हवाला जाती मवाद की फ़राहमी और सरगर्मियों के ज़रिए कारकर्दगी के बारे में दूसरों की फ़ौरी राय मालूम करने में मददगार होती है। क्या ये पैराग्राफ इस तरह से पढ़ने में सही होगा? ये पैराग्राफ सही नहीं होगा अगर हम इसको फ़ासिलाती तदरीस, फ़ासिलाती खाली जगह में रख देते हैं तो। क्यों सही नहीं होगा? क्यों? इसलिए कि फ़ासिलाती तदरीस होती है दूरस्थ शिक्षा, और दूरस्थ शिक्षा में हम किसी की भी इतनी चीज़ें फ़राहम नहीं होती, एकदम हवाला जात मतलब रेफरेंसेस वगैरह एकदम फ़राहम नहीं होते, और बड़े पैमाने पर मुताले के मौके फ़राहम नहीं होते। इस वजह से ये ऑप्शन इसका ठीक नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है तयशुदा मंसूबे के मुताबिक, इसको आप खाली जगह में रखिए। ज़बान सीखने के दौरान तयशुदा मंसूबे के मुताबिक तदरीस, आज़ादाना मुताले के मौक़े। तयशुदा मंसूबे के मुताबिक जो तदरीस होती है वो वही तदरीस होती है जो हम स्कूल कॉलेज वगैरह से हासिल करते हैं। ठीक है। तो तयशुदा मंसूबे के मुताबिक तदरीस, आज़ादाना मुताले के मौक़े, बड़ी मिक़दार में हवाला जाती, ठीक है, और फ़ौरी राय मालूम करने में मददगार होती है। क्या ये ऑप्शन इसका ठीक होगा? ये ऑप्शन भी इसका ठीक नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि तयशुदा मंसूबे के मुताबिक जो क्लासेस वगैरह चलती हैं, ठीक है, उसमें बड़ी मिक़दार में हवाले और फ़ौरी राय मालूम करने में इतनी मददगार साबित नहीं होती हैं जितनी कंप्यूटर की इमदाद पर मबनी क्लास होती है। जो क्लास कंप्यूटर की इमदाद पर मबनी होती है, जो क्लास कंप्यूटर पर आधारित होती है, वो आज़ादाना मुताले के मौक़े फ़राहम करती है। ठीक है। बड़ी मिक़दार में हवाला जात, रेफरेंसेस वगैरह मिल जाते हैं आपको एक क्लिक करने में। ठीक है। इसी तरीके से फ़ौरी राय मालूम करने में एकदम मददगार साबित होती है। आप कंप्यूटर पे एक क्लिक में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो इन सब में इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की क्लास। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं और आपके लिए ये फ़ायदेमंद है तो आप हमारा चैनल इंडिया 92 सब्सक्राइब करें। वीडियो कैसा लगा, आपको समझ आया या नहीं आया, कमेंट करके ज़रूर बताइए।
अगर आपको अच्छा लगा हो तो दिल से लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।